घोड़े वाला बूढ़ा। जीवन का असली सच। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसके पास एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ घोड़ा था। घोड़ा इतना अनमोल था कि राजा भी उसे खरीदना चाहता था, चाहे कीमत कितनी भी हो। लेकिन बूढ़े ने घोड़े को बेचने से इनकार कर दिया। घोड़े की चोरी। एक सुबह बूढ़े ने देखा कि उसका घोड़ा अस्तबल से गायब है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग बोले, ये बहुत बुरा हुआ, तुमने घोड़ा बेचा नहीं और अब वह चोरी हो गया। कितने पैसे मिल सकते थे, पर अब सब कुछ खत्म हो गया। ये तुम्हारी मूर्खता का नतीजा है। बूढ़ा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, इतना उत्साहित मत हो, सिर्फ इतना कहो कि घोड़ा गायब है। ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य, यह वक्त बताएगा। घोड़े की वापसी। 15 दिन बाद घोड़ा वापस आ गया, लेकिन वह अकेला नहीं आया। उसके साथ 12 जंगली घोड़े भी थे। पूरा गांव फिर इकट्ठा हुआ और लोग बोले, तुम सही थे, ये तो सौभाग्य निकला। अब तुम्हारे पास 12 और घोड़े हैं, तुम बहुत अमीर बन जाओगे। बूढ़ा फिर मुस्कुराया और बोला, इतना जल्दी निष्कर्ष मत निकालो, सिर्फ इतना कहो कि मेरा घोड़ा 12 घोड़ों के साथ वापस आ गया। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य, ये समय बताएगा। बेटे की दुर्घटना। बूढ़े का इकलौता बेटा उन जंगली घोड़ों को साधने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वह गिर पड़ा और उसके दोनों पैर टूट गए। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम सही कह रहे थे, घोड़े का वापस आना दुर्भाग्य था। अगर घोड़ा नहीं आता तो तुम्हारे बेटे के पैर नहीं टूटते। अब वह जिंदगी भर अपाहिज रहेगा। बूढ़ा शांति से बोला, फिर से वही बात, बस इतना कहो कि मेरे बेटे के पैर टूट गए हैं। ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य, यह अभी तय मत करो। युद्ध और जवान लड़कों का जाना। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और बड़ी घटना हुई। देश में युद्ध छिड़ गया और सभी जवान लड़कों को सेना में जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया। गांव के सभी बेटे युद्ध के लिए चले गए। सिर्फ बूढ़े का बेटा बचा, क्योंकि वह अपाहिज था। गांव वाले फिर बूढ़े के पास आए और बोले, तुम कितने भाग्यशाली हो, हमारे बेटे चले गए और शायद वे कभी वापस न आए, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है। हो सकता है वह अपाहिज हो, लेकिन कम से कम जिंदा तो है। बूढ़ा गंभीर होकर बोला, कृपया बस इतना कहो कि तुम्हारे बेटे युद्ध में गए और मेरा बेटा घर पर है। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य, ये समय पर छोड़ दो। जीवन का संदेश। बूढ़े की हर बात में गहरी समझ थी। वह जीवन को सिर्फ एक घटना के रूप में देखता था, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। उसने गांव वालों को समझाया कि हमें जीवन की घटनाओं को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। मत व्याख्या करो, उसने कहा, हर घटना को शुभ या अशुभ मानना बंद करो। जब तुम व्याख्या करना छोड़ दोगे, तो तुम देखोगे कि जीवन कितना सुंदर है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में घटनाओं को सिर्फ अनुभव करें। उन्हें अच्छे या बुरे के रूप में देखना हमारी सोच की सीमा है। जो कुछ भी होता है, वह अपने समय पर अपना अर्थ बताता है। बस धैर्य रखें और जीवन को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है।